आज और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। इस वक्त हम गोरखपुर एसएसपी ऑफिस कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ एक परिवार है जिनकी कुछ समस्या है, उसको लेके यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने एसएसपी ऑफिस आए थे। और लेकिन इनको कोई त्वरित कार्यवाही या फिर उस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है ऑफिस द्वारा, एसएसपी द्वारा। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या क्या है, कैसे परेशान है ये परिवार और क्यों इसके ऊपर एसएसपी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दीदी आपका नाम? अनीता यादव। अनीता यादव। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम भुट्टा के रहने वाले हैं, सहजनवा के। सहजनवा, गोरखपुर। हाँ। जी, क्या है पूरा मामला? कैसे आप एसएसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। हमको हमारे पति जो हैं 8 साल से कुछ खाने के लिए भी नहीं देते हैं, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी नहीं देखते हैं और अपने भाई भौजाई के साथ ही रहते हैं। और जब तक सास ससुर थे तब तक तो हम कुछ बोले नहीं, जो थोड़ा बहुत अनाज देते थे तो खिलाते थे। अब एकदम अनाज बंद कर दिए हैं। तो हम बोले कि जब आप हमारा अनाज बंद कर दिए हैं तो हमारे हिस्से का जो खेत है वो दे दीजिए, हम बोएंगे जोतेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि खेतवा मंगबू तो तुहर जनवा हम मार ढारब, भले 6 महीना जेल काटब। आ उनकर भौजाई कहेलिन कि घिसिरा घिसिरा मारल जाई, जो खेतवा तुहरे खातिर नाई बा। अच्छा, वो पूरा जो ज़मीनी है वो पूरा हड़पना चाह रहे हैं। हाँ। आपको इसमें कोई भी हिस्सा नहीं नहीं। दिया जाता है और आपके 2 बच्चे हैं, भैया उधर दिखाइए, आपके 2 बच्चे हैं। हाँ। और इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए भी कुछ कोई भी नहीं सहयोग नहीं किया देखते जाता हैं। आपके पति नहीं। द्वारा। नहीं। और आपने राशन के लिए बोला तो उसके लिए भी मना कर दिया गया। कहाँ मना कर दिया गया। और हम थाने पर भी बहुत बार तहरीर लेकर गए, तो वहाँ से समझा बुझा कर वो लोग भेज देते थे कि हाँ हम देंगे देंगे। घर पे आते तो यही कहानी करते कि देते होते नहीं थे। और जो बोलते थे तो रोड पे गंदी गंदी गाली देते हैं, मारते पीटते भी हैं। और उनका एक भतीजा है कृष्णमोहन यादव का लड़का, वो भी गंदी गंदी छरदीवाली है, उससे कूद कर आता है, हमको मारता है, घिसरा घिसरा कर मारता है। आपके ऊपर हमला भी किया जाता हाँ, है? हमको हमला भी किया जाता है। छत पे आए दिन इस समय 2-4 लौंडों को बुलाकर मुर्गा मीट खिलाते हैं, दारू उरू पिलाते हैं, वहीं पर हू हा करवाते हैं। और हम वहीं पर अपने बेटी को, जवान लड़की को लेकर दोनों बच्चों को सोते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, कैसे ये इतने परेशान हैं, इतना प्रताड़ित किया जाता है इतनी छोटी सी उम्र में। इन बच्चों का क्या कहना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? कैसे पापा क्या करते हैं? पूरा आप बताइए कि पापा जो हैं लड़ते हैं या फिर कोई भी झगड़ा होता है तो कैसे क्या होता है? पापा पापा कुछ देते नहीं हैं। क्या बेटा? कुछ देते नहीं हैं, फीस भी नहीं भरते हैं। कुछ नहीं देते हैं, फीस वीस भी नहीं भरते हैं। और पढ़ाई लिखाई आपकी कैसे हो रही है आप लोगों की? पढ़ाई अच्छी होती है पर पढ़ाई पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, स्कूल नहीं भेजा जाता है, पापा मना कर देते हैं, फीस नहीं देंगे। हाँ। अच्छा। और आप लोग जैसे अपने दादा दादी के यहाँ रहते हैं तो कोई अन्य समस्या नहीं होती, कोई अन्य समस्या तो नहीं होती जैसे खाने पीने को लेके? होती है। खाने पीने को समस्या होती है, आपको खाने पीने के लिए परेशानी होती है? अच्छा। ये बच्चों का कहना है कि ये जो दादी दादा होते हैं वो बच्चों के लिए सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन अगर बच्चे ही दादी दादा की शिकायत करने लग जाएं और यह कहने लग जाएं कि दादी दादा गलत करते हैं हमारे साथ, हमारे पापा गलत करते हैं, तो ये समझ जाइए बहुत ही मामला जो है बहुत ही गंभीर है। क्योंकि बच्चे जो हैं ईश्वर का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनीता यादव जो पीड़ित हैं उनके भाई भी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है और इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इनकी बहन के ससुराल में, और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे इनको झेलना पड़ता है चीज़ों को। भैया आपका नाम? विजय कुमार यादव। जी भैया, क्या है पूरा मामला? कैसे परेशान आपकी बहन को इतना परेशान किया जा रहा है? जब हम जाते हैं ये भांजी जी फ़ोन करती हैं कि मामा ये समस्या है, खाने के लिए नहीं है और कुछ राशन चाहिए तो या पैसा चाहिए, तो अगर अकाउंट में रहता है तो इन लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, नहीं जाना पड़ता है। अगर
कुछ सामान लेकर जाना रहता है तो इन लोगों के पास लेकर जाते हैं। तो उनके इनके इनके पिता जो है श्याम मोहन यादव, ये हम लोगों को जाते हैं तो कभी गाली गलौज करते हैं और द्वार पे नहीं चढ़ने देते हैं। उसके बाद कहते हैं तुम लोगों का क्या यहाँ आने का ज़रूरत है, हमारे परिवार से मिलने का कोई ज़रूरत नहीं है, और इन लोगों को कोई राशन पताई भी नहीं देते हैं, इसलिए हमको मजबूर होकर भाई के तरह सोच कर जाते हैं। उसके बाद इन लोगों का समस्या हल करते हैं। अभी 2 दिन हुआ है हम गैस लेकर गए हैं, भरवा के इन लोगों को दिए हैं। उसके बाद कुछ राशन था तो हम बुलाकर चौराहे पे जो है गीडा चौकी है वहाँ पे दिए थे इन लोगों के। कृष्ण मोहन यादव जो है ये उनको चौकी को बुलाया गया था, जो केस हुआ था 19 तारीख को, उसमें बुलाया गया था दोनों लोग को। तो उसमें ये हुआ कि भाई जितना ज़मीन आप बोते हैं उसमें से आधा इनका हिस्सा दे दीजिए, ये भी अपना जोतेंगे बोएंगे सब खाएंगे, उसी के लिए। उसके बाद जो है उन्होंने बोले ठीक है। उसके बाद घर जाके गए तो रात में क्या बोल रहे थे कि मतलब जान से मार देंगे लेकिन हिस्सा नहीं देंगे। अच्छा, ये बोला जाता है कि जान से मार देंगे लेकिन हिस्सा नहीं देंगे, अपनी बीवी को हिस्सा नहीं देंगे। हाँ। और ये हिस्सा जो है हम ये बच्चा थे तभी से हम पाले हैं, अब हम इन्हें जाने भी नहीं देंगे। 8 साल से अपने पास रखे हुए हैं, आज जाने भी नहीं देंगे, परिवार में आने भी नहीं देते हैं, ना कोई समस्या उनको बताते हैं ना। अभी बच्चों का 1 साल का फीस बाकी था 50,000, तो गांव के प्रधान जो हैं वो उनके मित्र थे तो वही मतलब अपने नाम पे माफ़ करवा दिए। कहें कि भाई स्कूल वाला उनका मित्र था तो उनके कहने पे इन बच्चों का फीस माफ़ कर दिया।